Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस से पुरानी कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है। ये बात दीगर है कि इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में एक गिनी जाती है, लेकिन कांग्रेस का भी इतिहास अपना 100 साल से ज़्यादा पुराना का है, जिसमें कि गांधी परिवार की अगर भूमिका देखी जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। गांधी परिवार में की शुरुआत अगर देखी जाए तो नेहरू परिवार से, जवाहरलाल नेहरू के ख़ानदान से शुरू होती है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू देश के एक प्रख्यात वकील हुआ करते थे, बैरिस्टर हुआ करते थे, जिनका देश भर में उनका नाम जाना जाता था। उन्हीं के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 10-12 साल तक उनकी धाक पूरे देश में चली। और नेहरू जी के जो भाषण देने की शैली थी, उससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। नेहरू जी के भाषणों को सुनने के लिए लोग जाने कहाँ से उनके भाषण को सुनने के लिए आते थे। उनके भाषणों में इतना ज़्यादा प्रभाव होता था कि वो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। और उन्हीं की शैली को आगे बढ़ाते हुए जब उनकी बेटी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के रूप में जब राजनीति में आई, तो उनके भाषणों को सुनकर देश के किसी भी नागरिक को ये लगने लगता था कि वो उनके बीच की ही नेता हैं। उनके भाषणों में इतना प्रभाव होता था कि कोई भी उनके भाषणों पर टोका टाकी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अमेरिका में भी, अमेरिका के जैसे मजबूत और प्रभावशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष भी श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषणों के बीच में टोका टाकी करने में असहज रहता था। वो पूरे विश्व में इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व की चर्चा रहती थी। दोस्तों, आज के समय में कांग्रेस में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित नेताओं में गिनी जाती हैं, उनकी पोती इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी, जो कि इस समय कांग्रेस की स्टार प्रचारकों में मानी जाती हैं। उनके भाषण शैली में ये साफ झलकता है कि उनमें श्रीमती इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। चेहरे मोहरे से, बोलचाल की शैली से, दूसरी चीज़ बर्ताव से ये लगता है कि वो इंदिरा गांधी की पोती हैं। वो उनके चेहरे मोहरे को देखकर लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। जब वो किसी रैली या जनसभा को संबोधित करती हैं तो उनके अंदर एक कला है कि वो सामने दर्शक और श्रोताओं को अपने से कनेक्ट करने की में सफल रहती हैं। वो अक्सर भीड़ में लोगों को देखकर आइडेंटिफाई करके उनको अपने से जोड़ने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, अभी हाल में उनका एक भाषण काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रही हैं कि किस तरीके से जब उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, तब उनको गुस्सा आया था। और उसके बाद जब उनके पिताजी राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो तभी उनको गुस्सा आया था। इस तरीके के भाषणों को देते हुए लगता है कि वो भी एक जन सामान्य हैं, कि जिनको दुख भी होता है, खुशी भी होती है, और उनके अंदर जन सामान्य की तरह भावनाएं हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं,
आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। चुनाव के समय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आकर आपको सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं। आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया? तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा।